जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा की 31 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की सूची आपके सामने रख रहे हैं। किस विधानसभा सीट से किस नेता को मिल सकती है टिकट। आपको बता दें कि ये संभावित प्रत्याशियों की सूची है। जो आधिकारिक सूची है वो बीजेपी की तरफ से जारी होगी, जो अभी तक नहीं आई है। ये विशेष तौर पर जो सर्वे व अन्य गतिविधियों के द्वारा इस संभावित प्रत्याशियों की सूची का निर्माण किया गया है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, किस विधानसभा सीट से किस नेता को टिकट देनी चाहिए, कौन सा नेता जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकता है। कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं संभावित प्रत्याशियों की सूची का। आपको बता दें कि टोटल 31 विधानसभा सीटों पर हमने ये संभावित प्रत्याशियों की सूची बनाई है। इनमें सबसे पहली जो विधानसभा सीट पंचकुला है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी फिर से विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पर दांव खेलने की तैयारी में है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम सबसे आगे है। अम्बाला कैंट की बात करें तो यहाँ से फिर से पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे कदावर नेताओं में शामिल अनिल विज फिर से यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम सबसे आगे है। अम्बाला शहर से मंत्री असीम गोयल फिर से चुनाव लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर देखे जा सकते हैं। जगाधरी की बात करें तो जगाधरी से आपको बता दें कि मंत्री कंवरपाल गुर्जर फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। थानेसर की बात करते हैं। थानेसर से यहाँ पर इस वक्त मंत्री भी हैं सुभाष सुदा, उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी मौका देने के लिए तैयार है। कैथल की बात करें, कैथल वोट सीट में गिनती होती है और पिछली बार जो मुकाबला लीलाराम गुर्जर ने जीता था उसका गिफ्ट फिर से उन्हें मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैथल से फिर से प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर को बनाने की तैयारी में है। करनाल की बात करें तो करनाल से ये सीएम सिटी है और नायब सैनी यहाँ से फिर से उम्मीदवार हो सकती है क्योंकि बाई इलेक्शन में भी उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और नायब सैनी के कंधों पर ही हरियाणा जीतने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। वे सीट बदलते हुए नज़र नहीं आएंगे, सेफ सीट से ही चुनाव लड़ेंगे ताकि अन्य सीटों पर ध्यान दिया जा सके, प्रचार प्रसार में कोई कमी ना आ सके। नायब सैनी करनाल से जो है उम्मीदवार हो सकते हैं। घरौंदा की बात करें, घरौंदा से अरविंदर सिंह कल्याण यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से प्रत्याशी हो सकते हैं। पानीपत ग्रामीण की बात करें तो इस वक्त मंत्री महिपाल ढांडा है और यहाँ से फिर से महिपाल ढांडा पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी जताने को तैयार है और उन्हें उम्मीदवार बताने के लिए तैयार है। राय की बात करें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर फिर से भारतीय जनता पार्टी आस्था जताती हुई नजर आ रही है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम सबसे आगे है। जींद की बात करें तो जींद विधानसभा सीट से फिर से डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी दांव खेलने के लिए तैयार है। सिरसा विधानसभा सीट की बात करते हैं। गठबंधन के तहत यदि गठबंधन अलोपा के साथ रहता है तो गोपाल कांडा का चुनाव लड़ना सिरसा सीट से तय है। आदमपुर की बात करें, आदमपुर से यहाँ पर भव्य बिश्नोई का चुनाव लड़ना फाइनल है। आपको बता दें कि हमेशा से ही कुलदीप बिश्नोई परिवार जिस पार्टी में रहा है वहाँ से उनकी जीत 56 साल से हुई है। चाहे भजनलाल जीते हों, चाहे जसमा जीते हों, चाहे कुलदीप बिश्नोई जीते हो, चाहे रेणुका बिश्नोई जीते हो, चाहे भव्य जीते हो, आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी भव्य बिश्नोई को टिकट देना तय है। नारनौंद की बात करें तो नारनौंद से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम सबसे आगे है। आसी की बात करें तो आसी से इस वक्त जो विधायक हैं विनोद भेड़ा, इनको फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट देने को तैयार है। नलवा की बात करते हैं। नलवा की बात करें तो यहाँ से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की टिकट लगभग फाइनल है। आपको ये भी एक हरियाणा का एक बड़ा तथ्य बताते हैं कि हरियाणा में जो भी एक बार कोई डिप्टी सीएम या डिप्टी स्पीकर या वित्त मंत्री बना है उसके बाद वो अगला चुनाव जीत ही नहीं पाए हैं। ये एक बड़ा कह सकते हैं कि हरियाणा में घटित तथ्य है। तो देखते हैं अब की बार क्या होता है। लोहारू की बात करें तो यहाँ पर जयप्रकाश दलाल फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको फिर से दांव खेलने के लिए तैयार है, मंत्री भी हैं। तोसाम की बात करें तो तोसाम से यहाँ पर श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी की बेटी है जो बीजेपी में शामिल है, उनको जो है मैदान में लड़वाया जा सकता है। संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम फाइनल है। भवानीखेड़ा से वर्तमान विधायक मंत्री बिशंबर वाल्मीकि का नाम इस सीट से फाइनल है। 2 बार ये चुनाव लगातार जीते हैं और अब मंत्री भी हैं। गढ़ी सांपला की लोई की बात करें तो यहाँ से कृष्णमूर्ति हुड्डा का नाम संभावित प्रत्याशियों की सूची में सबसे आगे है।
बादली की बात करें तो बादली से पूर्व मंत्री रह चुके, पूर्व में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके ओम प्रकाश धनखड़ को मैदान में फिर से उतारा जा सकता है और यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज भी है। नांदल चौधरी की बात करें तो यहाँ से इस वक्त जो मंत्री है डॉक्टर अभय सिंह यादव यहाँ से फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है उतारने के लिए तैयार हैं। बावड़ की बात करें तो बावड़ से डॉक्टर बनवारी लाल जो है यहाँ से फिर से तीसरी बार उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर बनवारी लाल ऐसे थे 2019 में जो मंत्री थे और जीत दर्ज भारतीय जनता पार्टी की टिकट से की थी। मंत्री होते हुए अन्य काफ़ी बड़े बड़े मंत्री हार गए थे, लेकिन डॉक्टर बनवारी लाल जीत कर निकले थे। तीसरी बार फिर से यहाँ पर लगातार मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कोसली की बात करें तो कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव को फिर से मौका यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट से दिया जा सकता है। कोसली एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीटों में से एक है। वही यदि बात करें गुड़गांव विधानसभा सीट से, हालांकि पिछली बार यहाँ से बीजेपी ने अपने मंत्री की जगह सुधीर सिंगला को मैदान में उतारा था, लेकिन फिर से यहाँ पर सुधीर सिंगला को ही भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट दे सकती है। सोहना की बात करें तो संजय सिंह जो इस वक्त मंत्री भी हैं, उन्हें जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है दाव खेलती हुई नज़र आ सकती है। पलवल की बात करें तो दीपक मंगला परफेक्ट भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओडल से जगदीश नायर जो इस वक्त विधायक भी हैं, उन पर आस्था जो है भारतीय जनता पार्टी जताती हुई नजर आ सकती है। बल्लभगढ़ की बात करें तो मूलचंद शर्मा को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी फिर से मौका देने की तैयारी में है और संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका सबसे नाम आगे है। फरीदाबाद की बात करें तो नरेंद्र गुप्ता को मैदान में भारतीय जनता पार्टी फिर से उतारने के लिए अग्रसर है। तिगांव की बात करें तो तिगांव से राजेश नागर को फिर से यहाँ से मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये 31 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की सूची थी जो हमने आपको बताई। आपको क्या लगता है किस सीट से कौन सा जीता हुआ कैंडिडेट साबित हो सकता है? विधानसभा सीट का नाम और नेता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक आधिकारिक रूप से अपनी सूची जारी नहीं की है। जैसे ही सूची जारी होगी वो जारी कर देंगे, लेकिन ये संभावित प्रत्याशियों की सूची थी जो आपके सामने हमने रखी। आने वाले समय में अन्य जानकारी भी हम देते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप जनहित न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।